फिजिक्स और केमिस्ट्री की मिस्टेक्स पर कैसे काम करना है, ये वीडियो बताने के बाद बहुत लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम बायो के लिए भी वही करें और बायो के लिए कैसे करें, क्योंकि उस तरह करना तो इज़ वेरी डिफिकल्ट और बहुत बच्चे उस तरह काम कर रहे हैं। उस तरह बायो पे मिस्टेक करने पर इम्प्रूवमेंट करने से ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, बायो के लिए आप उस तरह नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल द एप्रिशिएशन। जो वाले वीडियो पे बहुत ज़्यादा बच्चों ने मेरे को बताया कि हाँ हम ऐसे कर रहे हैं और हमारा इम्प्रूवमेंट है, तो आप बहुत अच्छे से उसको फॉलो करो। पर बायो के लिए प्लीज डोंट गो फॉर जो तरीके वहां बताए गए हैं। अब आपको आ जाता है बायो पे करना क्या है। बायो वाली हूं और बायो ना बताऊं तो शर्म की बात है, तो फिर हम बायो का बताते हैं। सबसे पहले आप बायो में क्या करेंगे, स्टेप वाइज बताऊंगी, हर स्टेप को याद रखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या है, आप क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर देंगे। वही करना, हाईलाइट करना कि मैं अब आपको नॉर्मल नहीं हाईलाइट करना जैसे पूरी दुनिया बताती है। आपको क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादातर सारी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन से ही रहेंगी। तो आप क्या करेंगे, वो लाइंस को हाईलाइट करेंगे फ्रॉम अ सेपरेट, एक अलग ही, जैसे तुम एक अलग ही रंग के अलग ही भतंगड़ बच्चा हो, वैसे ही एक अलग ही भतंगड़ सा हाईलाइटर ले लो और उससे उसको हाईलाइट करो। और उससे हाईलाइट करने के बाद वहां पे लिख दो एमसीक्यू, अगर वो एक एमसीक्यूज था कि हाँ भाई इससे मेरा एमसीक्यूज बन चुका है। पीवाईक्यू, अगर कोई वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। अब वो चीजें आपको क्या करेंगी, दिमाग में रिटेन रहेंगी। जैसे जैसे आप नेक्स्ट टाइम कभी एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे, आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, बट वो हाईलाइटेड चीज आपके दिमाग में लाएगी कि हाँ हाँ भाई इसका क्वेश्चन बन चुका है। तो वो चीजें आपके दिमाग में फिर रहनी शुरू हो जाएंगी। और वही तो मेरा एंड गोल है कि जो मेरे गलतियां बन चुकी हैं वो रिपीट ना हो और मेरे बायो में इंप्रूवमेंट हो जाए। तो पहला काम क्या है, आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर देंगे, दैट इज फ्रॉम सेपरेट कलर। मुद्दे की बात क्या करनी है, वहां पे छोटा सा लिख दोगे एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू, ताकि वो बातें आपको याद रखे। दिस इज द स्टेप 1। फॉर स्टेप 2, अगर सपोज इट समथिंग इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट, समथिंग जैसे कि तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, जैसे कि तुम्हारे मॉलिक्यूलर बेसिस से है, या आप कह सकते हो कि तुम्हारे प्लांट किंगडम से है, लाइफ साइकिल, ये सब यहाँ पे तुम्हारे क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो वो चीजें हाईलाइट करने का मैम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि हम सब उड़ा देंगे, आपको पता है मैम हमें भूख लगती है, हम सब खा जाते हैं, तो हम ये बातें भी खा जाएंगे टाइम के बाद, और ये हाईलाइट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप एक टाइम के बाद भूल जाओगे। तो स्टेप 2, जो भी चीजें आपको लगती हैं इफ समथिंग इज रिलेटेड टू योर कंसेप्ट, मेक नोट्स फॉर दैट, अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो। बेवकूफ है वो लोग जो मना कर रहे हैं, जब आपके लिए नई चीज काम कर रही तो आप उसको करेंगे। आप दूसरों को ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उन चीजों के लिए नोटबुक बनाएंगे। जैसे कि प्लांट किंगडम है, मेरे को हाथ लाइफ साइकिल भूलता है, सर ने मेरे को जिस जिस तरह बताया उस मोमेंट पे याद रहा, बट बाद में मैं खा गई क्योंकि मेरे को भूख लगी। तो आप क्या करेंगे, उस लाइफ साइकिल को उसी तरीके से बनाएंगे जैसे सर ने आपको बताया, एंड देन यू गो फॉर एनसीईआरटी, लर्न इट, तब आपको वो चीजें दिमाग में रहेंगी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बोलो या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस बोल दो, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो टीचर्स बताते हैं बट एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। उस टाइम याद रहती है, फिर हम भूल जाते हैं, है ना। तो उन चीजों के लिए आप उन लोगों को कॉपी पे लिखेंगे। तो सेकेंड थिंग, स्टेप 2, इफ समथिंग इज रिलेटेड टू कंसेप्चुअल या फिर कंसेप्चुअल चीजें हैं, तो उन चीजों को लर्न करने का तरीका यही है कि आप उन्हें नोटबुक पर लिख ले, ठीक है। एंड देन वी गो फॉर आवर स्टेप 3। मैम हमने एनसीईआरटी में हाईलाइट करी, जो लाइंस थी, जो कॉन्सेप्ट थी, हमने कॉपी में लिख ली, बट कुछ तो फैक्ट होते हैं वो जो हमारे दिमाग में नहीं याद रहते, जैसे कि कोई डेट्स होगी, कोई ईयर्स होगी। तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों के लिए एक शीट बनाया करो कि आप उन शीट पे एक लिस्ट बना लो कि हाँ ये वाली चीज बताई, इसने बताई, इस साल बताई, ताकि वो आपको याद रहे कि रुडोल्फ लिचो कब आया था, सेल साइकिल थ्योरी, सेल थ्योरी, ये सब कब क्या बनी थी। तो ताकि ये दिमाग में सब चीजें याद रहे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, टाइम लगेगा, बट ये चीजें फिर रिटेन रहेगी। वन मोर थिंग यू कैन डू फॉर फैक्ट्स, जैसे कि तुम्हें बनाना है फ्लो चार्ट। अगर आपने मेरी क्लासेस लगाई हैं तो आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, मैं हर बात को लर्न कराने का फ्लो चार्ट बनाती हूँ। फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, फ्लो चार्ट इस तरह बनाना है कि पहली लाइन दूसरी लाइन से रिलेटेबल हो। जैसे आप वो फर्स्ट लाइन बोल रहे होंगे तो आपको याद आए कि सेकंड लाइन रिलेटेबल होकर मैं क्या बोलूं। तो थर्ड थिंग इज, इफ समथिंग इज फैक्ट रिलेटेड, यू विल मेक शीट, छोटी सी शीट बना लो, कागज बना लो, कागज का टुकड़ा लेके चाहे उसी पेज में उस चैप्टर पे चिपका दो, बट एक शीट पे लिख लो ताकि वो सारी डेट्स एक साथ है। अब तुम्हें वो कंफ्यूजन नहीं होगी और चीजें आपको लाइन वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो वो आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी और याद रहेंगी। पहली चीज इज एनसीईआरटी को हाईलाइट करना, इफ समथिंग इज रिलेटेड टू लाइन। सेकंड स्टेप इज इफ समथिंग इज कंसेप्चुअल, तो आप क्या करोगे, उसे अपने नोटबुक पे लिखोगे। थर्ड इज अगर कोई फैक्ट्स हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उनके लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे और डेट्स लिखेंगे। अब आ जाती है स्टेप नंबर 4।
स्टेप नंबर 4 मैडम, एग्जाम्पल भूल जाते हैं, हम क्या करें, हम बदतमीज। तो एग्जाम्पल्स को कैसे रट्टा मारे, कैसे रट्टा मारे, एग्जाम्पल्स को रट्टा मारने के लिए ट्रिक्स बनाई जाती है ना, कि आप ट्रिक्स याद रखो, एग्जाम्पल बोल लो या किसी के अंडर की कोई बातें बोल दो। जैसे कि प्लांट में होते हैं आपका गैमा, गैमा कप सुना हो ना, ऐसे कप, दैट इज अ गैमा कप। तो उसको रट्टा मारने का GEMMA गैमा, तो उसको रट्टा मारने, इसका ट्रिक क्या है, GMA गैमा, GMA भी गैमा बन रहा है। तो G फॉर ग्रीन, M फॉर मल्टी सेलुलर, A फॉर असेक्सुअल बड। इससे मुझे ये समझ आता है कि गैमा के फीचर्स क्या हैं, ये 3, ग्रीन, मल्टी सेलुलर एंड असेक्सुअल बड। आप छोटी छोटी ट्रिक्स बनाएंगे, जैसे हमारा आ जाते हैं रेड वाले क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड योर रोडोफाइसी। तो अब हमारे रेड वाली अलगा है, उनके में क्या आता है, PPGG। आप ऐसी ऐसी ट्रिक्स बनाएंगे जो आपके दिमाग में रिटेन्ड रहे। जैसे कि आप कह लो कि आपका है कि ना साइका इज अ प्लांट विच इज कोलेटरल, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड है वो क्या है हमारा, साइनोबैक्टीरिया। तो इसको कैसे बच्चों को मैंने रट्टा मरवाया कि C, तो आप बोलोगे C फॉर साइका, C इज फॉर साइनोबैक्टीरिया, एंड इसके पास जो रूट्स हैं वो कोलेटरल है। मेक समथिंग रिलेटेबल, मेक सम ट्रिक्स जो दिमाग में याद रहे। ऐसे अक्षर जोड़ के मत करो कि तुम्हें बाद में फॉरगेट हो जाए। आप एक अलग ही कहानी बना लेते हो, क्योंकि पापा ने मारा, ताता को मारा, चाचा किया, पका किया, तो उसकी वजह से आप ट्रिक इतनी खतरनाक बनाते हो कि आपको ट्रिक याद रहती है। ट्रिक ऐसी बनाओ कि दिमाग में वो चीजें याद रहे, C बोलते हैं दूसरा C याद आए, ऐसी ट्रिक्स। तो एग्जांपल्स के लिए आपको ट्रिक्स बनानी है, एंड ट्रिक्स शुड नॉट बी कोई कहानी, एक अलग से कहानी लर्न कर रहे हो जो कि कहानी ही याद है, बाद में वो मेन मुद्दे की बात आपको भूल जाती है। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स कि अगर एग्जाम्पल है, फोर्थ स्टेप इज अगर एग्जाम्पल है तो हमें क्या करना है। लास्ट एंड लास्ट ने सेकंड लास्ट इज योर 5th पॉइंट इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। अब होता क्या है, बच्चे इतना फोकस नहीं करते, उनको क्या लगता है कि हम अपना नीट का एग्जाम दे रहे हैं, क्या जरूरत है डायग्राम्स क्यों बनाएंगे, हम नीट वाले तो पागल हैं, वो बेवकूफ बच्चे हैं जो बना बना के रिवाइज करें। नहीं बेटा, अगर आप डायग्राम्स बनाओगे अपने हाथों से तो चीजें आपके दिमाग में उतना रिटेन रहेंगी। कौन कहता सुंदर बनाओ, रफली बनाओ, लो पेन से बना लो, कौन कहता है पेन पकड़ो, कलर पकड़ो, कुछ नहीं करना, रफली पेन से डायग्राम बनाओ। जितना आप बनाओगे, लेबल करोगे दिमाग में, तभी चीजें रिटेन रहेंगी, नहीं तो डायग्राम ऐसे 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 इवेपोरेट होते हैं और डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक तो आप बनाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली रफली प्रैक्टिस करें, है ना। यू कैन डू वन मोर थिंग, अपनी गंद तुम हर जगह डालते हो, हर जगह तुम गंद पे गंद डालते हो, तुम ऐसे डायग्राम को बनाकर दीवारों पे चिपका दो। एंड यू कैन डू वन मोर थिंग, एक तुम डायग्राम बनकर दीवार पे चिपका दो ताकि आप उनको देखते रहो। दूसरी चीज आप क्या करो, डायग्राम बनाकर उसको लेबलिंग मत करो। लेबलिंग के लिए मेक इट पॉइंट कि ये इसमें क्या है, एंड ABC बताओ ABC क्या है, मतलब ABC खाली स्पेस छोड़ दो। अब आपको वो देख के याद होना चाहिए, A जो इसमें ये रिप्रेजेंट करता है, B इसमें ये रिप्रेजेंट करता है, C इसमें ये रिप्रेजेंट करना, और इस तरह आपको काम करना है। इससे क्या होंगी, आप सिर्फ उस डायग्राम को देख रहे हैं, बट नाउ यू नो द लेबल्स कि कहां पे क्या भरना है। दिस हेल्प यू टू मेक योर माइंड स्ट्रॉन्गर, कि तुम अपने लेबल जहां पे करना है उनको कैसे सही कर सकते हो। तो डायग्रामेटिक के लिए एक तो डायग्रामेटिक्स की प्रैक्टिस करो, दूसरी ये करो कि उनको लेबल मत करो, डायग्राम बनाकर छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ उस डायग्राम को देखो और खुद उस पर सिर्फ पॉइंट बना दो कि मुझे ये बताना है, ये बताना है, ये बताना, और उन्हें देखकर आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, दैट इज अ 5th स्टेप, इज मच मोर क्लियर। लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग ध्यान नहीं देते। अब हमें एक चीज ध्यान देनी है, आपकी एनसीईआरटी के जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, पहले नहीं लोग इतना ध्यान देते थे, बट आपको देना है, जितना लेवल हमारा एनसीईआरटी का बढ़ रहा है, कि आप उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखो, क्या मैं उसको सॉल्व कर पा रही हूँ, वो करना है। फॉर मोस्ट थिंग जो सब भूल जाते हैं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से भी निकलना है, कोई नहीं याद रखता इसमें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आती है उसमें जो क्वेश्चंस है आपको उनसे भी निकलना है। दैट वुड हेल्प यू टू लर्न एवरीथिंग, और दिमाग में रहने में, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो 4 चीजें, 5 चीजें, 6 चीजें जितनी बताएंगे वो सब तुम्हें याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी को हाईलाइट करो, कॉन्सेप्ट है तो आपको क्या करना है, उसको नोटबुक पे लिखना है, और अगर फैक्ट्स है फ्लो चार्ट बनाओ। तुम्हारी स्टेप 4 का एग्जाम्पल था, अगर एग्जाम्पल्स हैं तो उसको क्या करो, ट्रिक्स बनाओ। ट्रिक्स कहानी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी रिलेटेबल लाइंस। फिर आ जाती है तुम्हारी अगर डायग्राम्स है, डायग्राम्स को ड्रॉ करो, लेबल मत करके अनलेबल ही छोड़ दो। लास्ट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, समरी भी पढ़नी है, कोई साइंटिस्ट के बारे में कुछ बताया है उसको भी ध्यान देना है, साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आता है।
एंड तुम्हारा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उससे भी निकलना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को निकालने हैं, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप एनसीईआरटी का मुद्दा छान मारेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, दैट्स ऑल द रीजन कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। तो आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है प्लीज लेट मी नो, बट तुम्हारे ये 6 के 6 स्टेप्स पूरे होने चाहिए, तभी कोई इंप्रूवमेंट होगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।